अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करते हैं रोज़गार पर, क्योंकि बहुत सारे दोस्त शिकायत करते हैं कि इन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा। दोस्तों, अगर रोज़गार की बात की जाए तो लोग सबसे पहले जॉब को तरजीह देते हैं, जो कि इस वक्त हमारे माशरे में, ख़ासकर इंडिया और पाकिस्तान में या बांग्लादेश में मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं। आप कारोबार करना चाहते हैं मगर पैसे नहीं, पैसे हैं मगर आइडिया नहीं है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम छोटे बड़े कारोबारी आइडिया दोस्तों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो आज मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ कि अगर जॉब ना मिले तो क्या करें, बल्कि ये काम जो है ये जॉब से कहीं बेहतर है। लेकिन अगर आप जॉब छोड़कर इसकी तरफ आएँ तो ज़रा सोच समझ के आना, क्योंकि न्यू बिज़नेस में लॉस के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि आपके पास तजर्बात नहीं होते। तो जो भी काम करना हो उसे कुछ टाइम देके ज़रूर सीख लेना चाहिए। हमारी वीडियोस तो आपको सिर्फ मोटिवेट करती हैं कि आप ये और ये काम भी कर सकते हैं, बल्कि इंसान खुद ज़्यादा बेहतर जानता होता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। कोई दूसरा इंसान उसे इतना बेहतर नहीं जान सकता, जैसा कि इंसान खुद को खुद ही जानता है। तो दोस्तों देखें, एक आम सादा सा बंदा है, मैं उनकी बात नहीं करता जो एमए, एमएड, बीएड और पीएचडी या एमएससी करके बैठे हुए हैं, ये उनकी बात नहीं है। लेकिन उनको भी मेरी इस बात से कुछ ना कुछ फ़ायदा इंशाल्लाह ज़रूर होगा, यानी कि वो अपने लेवल पर ज़रूर सोच सकेंगे। दोस्तों देखें, एक आम बंदा है जो अगर जॉब तलाश करे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 या 15 हज़ार रुपये की जॉब ही मिल सकेगी। तो लेकिन अब उसे जॉब नहीं मिल रही तो वो क्या करे? दोस्तों, ये जॉब से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप बिज़नेस की तरफ तवज्जो दें। बिज़नेस इतना आसान कौन सा है? तो भाई इस दौर में अगर भैंस रखें तो उसके भी अखराजात काफ़ी पड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक आम बंदा भैंस रखता है, हालांकि भैंस में कोई इतना प्रॉफिट नहीं होता कि जो एक फैमिली को पाल सके। तो एक भैंस रखने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि कितने अखराजात की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको चाहिए होती है कम अज़ कम 1 एकड़ ज़मीन, फिर आपको इसके रखने की जगह की भी ज़रूरत होती है, जो कम अज़ कम 2 कमरों के बराबर हो। यानी आपने रात को अलग जगह उसे बांधना होता है और दिन को अलहदा जगह, सायादार जगह पर भी बांधने की ज़रूरत पेश आती है। तो देखें, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है 1 एकड़ ज़मीन। और आप 1 एकड़ ज़मीन अगर आप लीज़ पर लें, ठेके पर लें, तो आपको सालाना कितने में पड़ेगी? मेरे ख्याल में कम अज़ कम 25 हज़ार रुपये से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 हज़ार रुपये तक आपको ये ज़मीन 1 साल के लिए मिलती है। तो इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है इसे रखने की जगह की। अगर आपके पास जगह है तो आप रख सकते हैं, वरना जगह ख़रीदना बहुत ही मुश्किल है। रेंट पे लेंगे तो आपका रेंट भैंस की कीमत से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको इस भैंस को पालने के लिए पूरा वक्त देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको इसका चारा लाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मसलन गधा गाड़ी का अगर हम एस्टीमेट लगाएं तो ये आपको गधा प्लस रेडी जो है ये आपको मिलेगी कम अज़ कम 30 हज़ार रुपये से लेकर 40 हज़ार रुपये तक। तो देखें दोस्तों, ये हम सिंपली एस्टिमेट लगाते हैं 30 ज़रब 30 गधा गाड़ी और लीज़ पर ली हुई ज़मीन का जो हमारा ख़र्चा आया ये है 60 हज़ार रुपये। तो इसके बाद बारी आ जाती है
भैंस को खरीदने की। अगर आप भैंस खरीदेंगे तो ये आपको अच्छी दूध देने वाली भैंस, जो 3 से 4 से 6 किलो तक दूध ये भैंसें देती हैं अमूमन। अक्सर ऐसे होता है जो बताया जाता है वो एवरेज नहीं मिलती। तो ऐसे में क्या होता है, फ़र्ज़ करें आपकी भैंस नॉर्मल 6 केजी दूध दे रही है और आप एक ऐसी भैंस को ख़रीदना चाहते हैं जो आपको मतलूबा दूध दे, तो ये आपको कम से कम 2.5 लाख रुपए की मिलेगी। तो ये हमारी रकम 60,000 प्लस 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये ये आपके बन जाएंगे 3,10,000 रुपये। आपको नॉर्मली एक भैंस रखने के लिए 3,10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब जो मैं आपको बिज़नेस बताने वाला हूँ इसके लिए आपको सिर्फ थोड़े से पैसों की ज़रूरत होगी। बेहतर है आप रिक्शा ले लें, रिक्शा नहीं तो गधा गाड़ी भी ली जा सकती है। आप एक अदद रिक्शा ले लें, क्योंकि आजकल के मॉडर्न नौजवान गधा गाड़ी चलाना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं रिक्शा गाड़ी का ही एस्टीमेट रखता हूँ। रिक्शा गाड़ी नॉर्मल आपको तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये की पुरानी ही मिल जाएगी। तो इसके बाद आप जाएं अपनी सब्ज़ी मंडी, वहाँ से आप आलू और प्याज ख़रीद लें। भाई ये कोई मामूली बात नहीं है, इसे इग्नोर मत करना। आलू प्याज सुन के भाग नहीं जाना, इसका मुकम्मल मैं आपको एस्टीमेट बताता हूँ। भाई आलू और प्याज की बोरी तकरीबन 100 केजी की होती है। 2 बोरी आलू रखें और 2 बोरी प्याज रखें, तो ये आपका वज़न 5 मन आपके ये आलू और 5 मन ही प्याज हो गया। आपके पास टोटल वेट है 10 मन। आपको इसमें प्रॉफिट कितना मिलेगा पर केजी? कम से कम आपको 10 रुपये ज़रूर मिलते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि आपको डबल और ट्रिपल यानी 10 की बजाय 20 और या 30 रुपये भी मुनाफा मिल सकता है। फ़र्ज़ करें आपके पास 10 मन वज़न है, तो 10 मन वज़न को आप ज़रब दें 10 से, तो ये बना 100। 100 को अगर आप ज़रब देंगे 40 से, तो ये बनेंगे तकरीबन 4,000 रुपये। तो दोस्तों कौन सा बिज़नेस है जिसमें डेली के 4,000 रुपये प्रॉफिट आए? अब इसमें से हम खर्चा निकाल लेते हैं 500 रुपये पेट्रोल वगैरह का। चलो फ़र्ज़ करें आप अपना ख़र्चा भी निकाल लें, 500 पेट्रोल का और 500 आप अपना ख़र्चा निकालें, तो फिर आपको 3,000 रुपये बच ही जाते हैं हर सूरत में। तो दोस्तों कौन सी जॉब है जिसमें आप महाना 90,000 रुपये कमा सकें? ये महाना 90,000 रुपये बनेगा आपके अखराजात निकाल के। अगर आज का आपको ये छोटा सा बिज़नेस आइडिया पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 10 से 15,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका एस्टीमेट मैं नहीं दे सकता। मंडियों के डेली के रेट होते हैं और मंडियों का एक टाइम भी होता है। इस काम के लिए आपको सुबह 5 बजे मंडी में पहुंचना होगा और 6 साढ़े 6 बजे तक आप मंडी से ये माल ख़रीद सकते हैं। लेकिन बड़े शहरों की मंडियों में अक्सर रात को भी बोलियां हुआ करती हैं। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।